एंकर होना नहीं चाहिए, तो यहाँ एंकर की तो बात ही नहीं है बाबा नहीं जी। तो इन्होंने एंकर ही किया वहाँ अच्छा, इन्होंने एंकर किया, एंकर किया गाड़ी पे लेने के लिए। नहीं, गाड़ी पे बोला नहीं, मेरे को क्या कलापरा वालों को भी बोला इन्होंने जी कि तुम फालतू में छिपिया कूटते हो, वो कूटते हो, आप में क्या है। अब मेरे को अहमद भाई ने और 50 गांव वालों ने बोला, इधर चैलेंज इन्होंने किया मेरे को कि अगर है दम तो तू निकाल के दे। गोगाई ने बोला था कि नवमी के दिन मैं निकाल के दूंगा, माह महीने की नवमी के दिन। कब बताया था? ये 13 के दिन। लेकिन इन्होंने ये विश्वास नहीं किया। इन्होंने मन में क्या था आपको मालूम नहीं है। इनके मन में ये था कि यार कोई उलट पुलट ना कर दे ये पोपा। इन्होंने जिद की, गाड़ी पे जिद की कि नहीं, आज की आज निकालनी पड़ेगी और तेरे को घर पे नहीं जाने दूंगा मैं, नहीं तो तू झूठा है, फालतू सब प्रोपेगेंडा करता है तू। प्रमाण ही मांगा था कुल मिला के बाद में। तो ये इन्होंने प्रमाण मांगा था मेरे से और आपने प्रमाण दे दिया? मैंने प्रमाण दे दिया। आपने दिया या गोगा जी? गोगा जी ने दिया, मेरी शक्ति कोई नहीं है, गोगा जी करेंगे वो सही है। सर आप एक टीचर है, रिटायर्ड टीचर है जी, लेकिन क्या इस चीज को साइंस मानता है? मैं इस चीज को मैं भी नहीं मानता, मैं इस चीज को नहीं मानता, लेकिन मैं उस समय प्रत्यक्ष उनके पास में था और हमारे आंखों से देखा और आंखों से निकाल करके पत्थर की मूर्ति निकली। जेसीबी चलाई गई जी, लगभग 11 से 12 फीट नीचे से मूर्ति निकली। जी। जिस वक्त जेसीबी चल रही थी जी, उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थे? हम में मौजूद थे और मेरे साथ में करीब 30-35 आदमी थे काम के। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इंग्लिश न्यूज। इस समय हम मौजूद है सिरोही जिले के खेतला जी के सिंदरट गांव में। जिस जगह हम खड़े हैं वो सिंदरट का एक बड़ा तालाब है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक दावा किया जा रहा है कि किसी को कुछ माताजी के द्वारा पर्चा दिया गया है और पर्चे के अंदर कहा गया है कि इस तालाब में एक माताजी की मूर्ति दबी हुई है। उस मूर्ति को ढूंढने के लिए यहाँ पर लगातार 5 से लगभग 6 दिन तक तालाब की खुदाई की गई और आखिर आज से 2 दिन पहले जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई के दौरान 750 साल पुरानी मूर्ति यहाँ से 11 फीट नीचे से निकली है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही वो चमत्कार हुआ है उस चमत्कार के हिसाब से पब्लिक का आना जाना शुरू है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है वहां पर उन माताजी को विराजमान किया गया है और हम आपको भी ले चलेंगे वहां पर जहां मैं कैमरामैन को कहूंगा कि उस तरफ कैमरा घुमाए और जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पहाड़ है उसके ठीक नीचे वो मूर्ति 11 फीट नीचे से निकली है और हम उसको आपको उसी जगह लेके चलेंगे। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि आप उस जगह पर मेरे को ले चले, साथ में ही मेरे आप देख सकते हैं ये वो तालाब है जहां पर मूर्ति खुदाई के दौरान निकली है। हम आपको इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये पूरी जानकारी हम यहाँ पर जो पब्लिक जमा है उनसे लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको उस खुदाई जहां पर निकली मूर्ति उस गड्ढे के पास में। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे पीछे पीछे आते रहे आप। उसी गड्ढे की ओर हम बढ़ रहे हैं जहां से ये मूर्ति निकली है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 11 फीट नीचे से वो मूर्ति निकली है। ठीक हम पहुंच चुके हैं उसी जगह पर जहां पर ये मूर्ति निकली। कहा जा रहा है कि यहाँ से ये मूर्ति निकली है। आखिर में आप मेरे कैमरामैन से कहूंगा मेरे पीछे चले आप ये जो नजारा देख रहे हैं मैं उसी गड्ढे पे लेके जा रहा हूं आपको। आप मेरे कैमरे में ये जो गड्ढा देख रहे हैं यही वो गड्ढा है जहां से मूर्ति निकाली गई है और लगभग ये गड्ढा 11 फीट है और इसी 11 फीट के गड्ढे में से मूर्ति को निकाली गई है। यहीं पे कहा जा रहा है कि माताजी दबे हुए थे और ये भी सुनने में आया है कि ये माताजी जहां से दबे हुए थे माताजी ने किसी को चमत्कार में बताया है कि इसी खड्डे में माताजी के दबने से, इस तालाब में दबने से पूरे सिंदरट गांव पे काफी भार था। और बताया ये भी जा रहा है कि ये मूर्ति निकलने के बाद में इसका जो हवन होगा, शुद्धिकरण होगा, जिसके बाद में यहाँ पर बड़ी कोई महाप्रसादी की जाएगी, जिसके बाद ये पूरा सिंदरट के ऊपर जो भार है
ये दूर हो जाएगा, ये यहाँ के भक्तों का कहना है। अब हम आपको ले चलेंगे भक्तों के पास में, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं मेरे कैमरे में टेंट जो लगा हुआ है, वहाँ पर भक्त काफी सारे मौजूद है। आप गाड़ियां भी देख रहे हैं और लोगों का लगातार यहाँ से 3 दिन से आना जाना चालू ही है। तो हम आपको ले चलते हैं सीधे उसी जगह जहाँ पर भक्तगण और अन्य गांव के लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करवाते हैं। ठीक, हम उसी जगह पहुंच गए जहां पर माता जी को विराजमान किया गया और यहाँ पर कुछ गांव के गणमान्य लोग भी बैठे हुए और बाहर से आए हुए लोग भी बैठे हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इसके पीछे, चमत्कार के पीछे क्या कहानी है। कैमरामैन को कहूंगा मेरे साथ में चले ऊपर। आप देख सकते हैं मेरे साथ में कैमरामैन को चालू हुआ मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के गांव के गणमान्य लोग भी है और बाहर से आए हुए लोग भी। हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर ये माता जी की जो मूर्ति निकली है इसके बारे में पूरी जानकारी इनसे लेंगे। इसमें भैया बात ये हुई थी, 1 महीने पहले यहाँ पे मीटिंग थी। सर बताइए, ये जो यहाँ पर चमत्कार हुआ है, तालाब के अंदर 11 फीट नीचे से जो मूर्ति निकली है माता जी की, और जिस तरह ये चमत्कार हुआ है, क्या पहले कभी इस क्षेत्र में ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी 1 महीने पहले खेतला जी में हमारे ट्रस्ट की मीटिंग थी, जो रिकवरी में लोग आए थे उनके साथ में एक 85 ईयर्स ओल्ड चारण सरदार थे, नाम तो भूल गया हूँ मैं, दाता कहते हैं उनको मैंने कहा कि हुक्म हमारे यहाँ पे कुछ विघ्न पड़ा है, तो खेतला जी का मेला किया, उसके बाद में शांति भी नहीं है, इधर उधर लोग भाग रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं चढ़ावे के, तुम क्या करें, कुछ न कुछ विघ्न है, आप इनसे खेतला जी से किसी से पूछवा के हमको जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर बैठ के सोच के कहा कि आपके यहाँ पे एक मूर्ति है खेतला जी के मंदिर से नॉर्थ में। किसने बताया सर? वो चारण थे ना, वो ओल्ड वहाँ के थे, बागोड़ा के जी। उन्होंने कहा कि यहाँ एक जमीन में दबी हुई मूर्ति है, वो निकलेगी तब आपके सब विघ्न हटेंगे। तो मैंने कहा निकलेगी कैसे? तो निकलेगी ऐसे कि आप किसी भोपा को बुलाओ, अच्छा हो। तो मैंने कहा हमारे मोतीलाल जी रबारी हैं, तो मैं तो भोपों में विश्वास करता नहीं हूँ जी। इस जमाने में कहाँ भोपों से विश्वास करेंगे, मैंने आज तक इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो फिर मोतीलाल जी का नाम लिया, मोतीलाल जी को बिठाया इन्होंने कि आप बैठ के, आपको खेतला जी देंगे शक्ति, और बैठ के आप अपने हिसाब से बताइए कहाँ पे मूर्ति क्या है। ये बैठ गए, इन्होंने बैठने के बाद में इन्होंने भी कहा कि हाँ मूर्ति तो है यहाँ, खेतला जी से नॉर्थ में है। तो हिम्मत राम पुरोहित है हमारे, ये बैठा मेरे पास, पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा कैंडिडेट था इसका एमएलए का, पहले बीजेपी में अच्छी पोस्ट पे था, पर इसको फिर रखा। तो फिर मोतीलाल वो बोले, वो चारण, कि आप भोपा जी को बिठाओ और इनको पूछो कि जगह बताएंगे आप। तो भोपा जी ने कहा कि पुरोहित के हाथ में चारण दो, वो नारियल दो, और पुरोहित को ढोल के साथ में सब गांव वाले साथ में जाएंगे और ये घूम के बताएगा, जहाँ पे नारियल रुक जाएगा वहाँ पे मूर्ति निकल जाएगी। 101 क्या एग्जैक्ट वही लोकेशन पे मूर्ति निकली है क्या? वही लोकेशन पर निकली। कितने फीट नीचे से निकली है? 12 फीट नीचे। 12 फीट नीचे, 11.5-12 के। तो जैसे ही मूर्ति निकली, उस मूर्ति के अंदर आपने कुछ ऐसा कुछ प्रमाण है, उस पे कुछ लिखा हुआ है? और लिखा हुआ तो है, 1704 संवत है, 1704 संवत। हाँ ऊपर लिखा हुआ है जी, वो पड़ा है, बाकी कुछ लिखा हुआ नहीं। हाथ में खप्पर है, तलवार है मूर्ति की, इस हिसाब से ये बलि लेती है जी मूर्ति, ये प्रमाण है। तो ये बलि लेने पर वाली माता है। सर ये बलि लेने वाली माता कौन सी होती है सर? अब इसमें सब होती है, अम्बे जी। माँ भी होती है, पामती माता भी है, फलानी माँ भी, सुंदा माता भी, सब बलि तो लेती थी, जितनी माताएं थी सब बलि वाली थी। और एक बात और, ये भोपा जी जब गद्दी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने चारण ने भी कहा था कि पहले सांप आएगा वहाँ पे। अच्छा, सांप भी यहाँ है? बिल्कुल, ये इस जगह पे खुदाई की पहले ये वाली, और यहाँ पे सांप आया जी। फिर सांप आया था, वो जगह छोड़ के हट गए, फिर ये वापस बैठे गद्दी, और ये बताया कि यहाँ से उधर जाना पड़ेगा, और जहाँ पे नारियल रुकेगा। अच्छा, जहाँ पर मूर्ति नहीं थी वहाँ पर आपको पहले से ही ब्लॉक कर दिया कि यहाँ पे आपको नहीं खोदना है? सांप आ गया बाहर। फिर जिसको हिम्मत के हाथ में वो दिया नारियल,
तो ये 3-4 चक्कर लगाए, तब एक जगह हिम्मत बेहोश होकर गिर गया, पूरा बेहोश। अच्छा, बेहोश होके गिरे। और बिल्कुल सबके सामने बेहोश गिर गया। इसको भी पूछने तो ये कह रहा है उस वक्त मेरे को होश ही नहीं था। फिर उस भोपा जी ने कहा कि इस जगह खुदाई करो, फिर 12 फुट खुदाई की, तब वो मूर्ति निकल गई। थैंक यू सर। ये प्रमाण है। अब हम बात करेंगे हिम्मत जी पुरोहित यहाँ पर हमारे सामने है। इनको कैसे आभास हुआ? इनको इस मूर्ति के बारे में कैसे आभास हुआ, क्या हुआ, कब से ये मूर्ति के लिए इनकी ये जो खुदाई का कार्य कितने दिन तक चला, और क्या इनको महसूस हुआ कि यहाँ पर जो मूर्ति निकली उसके बारे में सर बताइए। ये ऐसा हुआ कि ये करीबन 4-5 जो पुजारी हैं, खेतला जी के हैं, अन्य अन्य भगवान के जितने पुजारी हैं, उन्होंने सबने बताया कि यहाँ कोई ना कोई मूर्ति है, कोई भगवान की है, और वो ज़मीन के अंदर है, तो वो निकलने के बाद गांव में शांति होगी। उन सब के बताने के बाद गोगा जी के जो पुजारी हैं मोतीलाल जी, उन्होंने भी बताया। खेतला जी के पुजारी बपाराम जी अपने कलापुरा के हैं, वो चारण जी हैं, हमारे गांव के भी हैं, चुनीलाल जी वगैरह, इन्हें सबने 5-6 जनों ने बताया, अलग अलग स्थान बताए। और गोगा जी ने वो बताई वो जगह, और उन्होंने भी बताया। उन्होंने वो जगह तो नहीं बताई, और उन्होंने कहा कि हाँ है मूर्ति। फिर वहाँ पंडित जी भी आए, उन्होंने भी अपने शास्त्र के हिसाब से उन्होंने भी देखा। उन्होंने भी कहा कि हाँ ये उत्तर दिशा में आपके कोई ना कोई प्रमाण है। उसके बाद में वो नारियल लिया, नारियल हाथ में से गिरना, ठोकर लगना, और वहाँ पे ये खुदाई करना। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे कि आप कह रहे हो कि वहाँ पर एकदम से नारियल हाथ में गिरना, तो उस वक्त आपको क्या आभास हुआ था उस चीज को लेकर? कुछ आपको वो चीज आभास तो यूं है कि आभास के अंदर तो मुझे खुद को भी ध्यान नहीं कि शरीर में कोई प्रक्रिया? शरीर में ठीक है, वो एक वो जैसे नेचुरली होता है, वो मैं गिरा, वो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने नारियल टाइट पकड़ रखा था। मैं ये थोड़ा अंधविश्वास कम मानता हूँ जी, और पहले से भी नहीं मानता हूँ। तो मैंने ये था कि भाई ये ऊबड़ खाबड़ जगह है, कहीं पर भी नारियल गिर सकता है जी, तो वो मैंने टाइट पकड़ रखा था नारियल। पर थोड़ा सा यूं देवीय शक्ति के रूप में ऐसा आभास तो हुआ था मुझे। और फिर जहाँ मैं ठोकर लगने के बाद गिरा हूँ, वहाँ मूर्ति का निकलना ये अपने आप में चमत्कार ही इसको कह सकते हैं। बाकी परमात्मा गवाह है, और जो देवी प्रकट हुई है उसके लिए आज प्रसादी का भी आयोजन किया है। सर आप एक बात पूछना चाहूँगा कि काफ़ी समय से राजनीति से भी जुड़े हुए हो, और आप कुछ ऐसी बातें आपकी कई बार सुनी भी है कि आप इन चीज़ों पे बिलीव कम करते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता सर, बराबर। तो लेकिन अब ये जो चमत्कार हुआ है, जो हुआ है, जो मूर्ति आपने निकाल भी दी है और यहाँ लाकर विराजमान भी कर दी है, अब आगे क्या कहना चाहेंगे आप इन चीजों ऐसा के है कि देखिए, जब मंत्र है तो तंत्र भी है, और ये सारे किसी भी धर्म में आप देख लो, जिस धर्म में भी आप जाओगे कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें आपको स्थापित मिलेगी। जी, और विश्वास होना जब तक आप प्रमाणिक स्वयं, क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जब तक मैं अपने आंखों से कानों से नहीं देख लूँ तब तक भरोसा नहीं करता। पर अब ये जो चीज़ हुई है, और जो अपने आप में ये जो एक चमत्कारी इसे कह सकते हैं जो हुआ है, और ये होने के बाद जो चीज़ है, तो इसको मैं अब स्वीकार करता हूँ कि वास्तव में कहीं ना कहीं देव शक्ति है। और सब जगह यहाँ के विधायक हैं, वो भी पोपा जी हैं, जी, और कई संत भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लोग देव स्थान जाते हैं और वहाँ पे अगर ये सब पुजारी जो संवाद करते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मौलवी है वगैरह हैं, जो भी है जिस धर्म में जहाँ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि ये वास्तव में होता है। धन्यवाद सर। एक और हम यहाँ पर चमत्कार, ये हमारे सामने मोतीराम जी भोपा जी है, जिन्होंने हमको हिम्मत जी पुरोहित को बताया कि आप उस जगह पर नारियल लेके पहुंचो, और ये पहुंचे भी, और वो चीज वहां पर चमत्कार हुआ भी। तो भोपा जी बताइए कि आपको किस तरह से आभास हो रहा है, ये मूर्ति निकली, आपने क्या ऐसा आपको चमत्कार या कोई सपना आया, कुछ भाव आया, कैसे क्या हुआ था? देखो, मैं पुजारी हूँ गोगा जी का। जी, इन्होंने सबको पूछा है, मेरे को एक को नहीं पूछा है इसने, जी, सबको पूछा है जी, मतलब सातों को पूछा है इसने। जी, तो हेमंत भाई ये है कि ये अंधविश्वासी है, बिल्कुल।
ये क्या कर रहे हैं, किसी की परीक्षा लेने में माहिर है ये। अच्छा, तो आपकी परीक्षा ली आखिर इन्होंने परीक्षा ली थी। अच्छा, ये नहीं मानते कि भोपे बल्ले वो ये मानते नहीं है ये। नहीं वो ये नहीं, खुद कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन से नहीं, जुड़ा मैं हुआ आपको व्यक्ति हूँ। बताता हूँ। और हम भी देख रहे हैं वो चीज नहीं है। देखो बताइए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाँ, किसी में अहंकार होना नहीं चाहिए। अहंकार होना नहीं चाहिए, तो यहाँ अहंकार की तो बात ही नहीं है बाबा नहीं जी। तो इन्होंने अहंकार ही किया वहाँ अच्छा, इन्होंने अहंकार किया है। अहंकार किया आपकी गाड़ी परीक्षा पे लेने के लिए। नहीं, गाड़ी पे बोला नहीं, मेरे को क्या कलापरा वालों को भी बोला ये इन्होंने जी, कि तुम फालतू में छिपिया कूटते हो, वो कूटते हो, आप में क्या है, आप बिल्कुल। मेरे को बताओ। इनका कहना लाजमी है कि ये चीजें आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, इनका कहना लाजमी है। और इन्होंने परीक्षा ली है और कुछ ऐसी चीज हुई है, तो आपकी परीक्षा इन्होंने ली है वो बात अलग है, लेकिन जो अंधविश्वास है आजकल बढ़ता ही जा रहा है। देखो तो लोग तो आपके ऊपर भी उंगलियां उठा सकते हैं। देखो कुछ कुछ ऐसा होता है जी, कि जो नहीं मानते उनके के लिए तो मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल। और मानते हैं उनके लिए मैं बोलूंगा नहीं, कि भाई ये बाबा जी ये एक आस्था है, आस्था तो और है। बहुत बड़ी आस्था है। जिस तरह से यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इस चीज के लिए हमने ये कोशिश की, लगातार 5 से 6 दिन तक यहाँ पर मूर्ति के ढूंढने 5 के दिन लिए, खुदाई की, और भोपे भी आए यहाँ पे, उन्होंने भी अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं आपने इस चीज को हाथ में लिया। भाई पहले तो भोपो ने खुदाई करवाई इधर, जी, क्या मूर्ति इधर है, मगर यहाँ भी खोद लो, वो भी भोपे है। देखो मैं सबका सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है कि उनका सम्मान मैं नहीं करता हूँ, वो उनका कोई है, मैं मानता हूँ कि जैसा गोगा मेरा है, जैसा उनको भी प्रवेश होता होगा, लेकिन मैं ये अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हेमंत भाई ने और 50 गांव वालों ने बोला इधर, चैलेंज इन्होंने किया मेरे को कि अगर है दम तो तू निकाल के दे। गोगाई ने बोला था कि नवमी के दिन मैं निकाल के दूंगा, माह महीने की नवमी के दिन। कब बताया था? ये 13 के दिन, 13 के दिन। लेकिन इन्होंने ये विश्वास नहीं किया। इन्होंने मन में क्या था आपको मालूम नहीं है। इनके मन में ये था कि यार कोई उलट पुलट ना कर दे ये पोपा। इन्होंने जिद की, गाड़ी पे जिद की कि नहीं आज की आज निकालनी पड़ेगी, और तेरे को घर पे नहीं जाने दूंगा मैं, नहीं तो तू झूठा है, फालतू सब प्रोपेगेंडा करता है तू। प्रमाण ही मांगा था कुल मिला के बाद में। तो ये इन्होंने प्रमाण मांगा था मेरे से, और आपने प्रमाण दे दिया? मैंने प्रमाण दे दिया। आपने दिया या गोगा जी ने? गोगा जी ने दिया, मेरी शक्ति कोई नहीं है। गोगा जी करेंगे वो सही है। गोगा जी ने बता दिया, सब भोपो ने तो बताया, लेकिन मैंने निकाल के दिए। आपने निकाल के मैंने निकाल के दिए। कितने फीट नीचे से निकले? ये सर मालूम नहीं है, ये गांव वालों को पूछो। 11-12 के करीब निकली है, ये बोल रहे थे। मैं भी उधर था, 50 दूर थे? मैं दूर था, 50-60 आदमी थे वहां पर। अच्छा, ठीक है, गांव के लोग थे सभी? सब गांव के लोग थे। ठीक है, 11-12 फीट पे थी, 5 दिन ही थे लगातार। और 5 दिन हवन चलाया। मैंने कहा हवन चलाओ। 5 दिन तक यहाँ पर हवन चला है। हाँ, और हेमंत भाई ने बोला था कि सब खर्चा मैं डालूंगा, अगर मूर्ति नहीं निकली तो तेरे को मैं यहाँ से जाने नहीं देंगे सिंदर गांव में, तो फिर तेरा डेरा बिस्तर बोरिया बिस्तर बंद लेना। मगर यस मंजूर है हम। अगर ये मूर्ति नहीं निकली होती हाँ, तो आप कहाँ जाके रहते हैं? मैं- हिम्मत भाई ने चैलेंज किया था आपको कि यहाँ रहने नहीं दूंगा, आप कहाँ जाते हैं? मैं कुएं पे बैठ जाता, और तो क्या करता, मंदिर की सेवा नहीं करता, तो क्या क्योंकि आप मेरे को सिर्फ- गोगा ही ने बोला था। ठीक है, कोई मन की तो बात है नहीं, नहीं, मेरे हम को वो गाड़ी नहीं पे कह रहे- बोल दिया था। हम वो नहीं कह रहे कि आप मन की बात हाँ। कह रहे हो। एक आप कह रहे हो कि हिम्मत भाई ने मुझे बोला कि तू गांव में प्रवेश मत करना। बोला नहीं, गांव पूरा बैठा है। हम 20 आदमी 25 आदमी थे केतला जी मंदिर पे। इन्होंने जिद की मेरे से। फिर गोगा जी को मैंने रात को भी बोला कि भाई तेरे हाथ में मेरे कपड़े हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो किया वो गोगा ही ने किया, मैंने कोई नहीं किया है। अब बाबा जी माता जी को वहां से आप लाए, यहाँ पर विराजमान कर हाँ। दिए। अब आगे इनके लिए क्या प्रक्रिया आपकी जारी रहेगी? देखो ये माता जी जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे आदेश होगा, आदेश की जैसा पालना- इनका आदेश होगा, जैसा गोगा जी का आदेश होगा, जैसा खेतला जी का आदेश होगा, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। आपकी श्रीमान जी ने परीक्षा ली, हाँ, आपको बताया, हम्म, आपकी परीक्षा में आप सफल भी हुए। हम्म। कल को उठ के यहाँ पर ये आप ये तो नहीं कहोगे कि माता जी मेरी है? देखो ये माता जी 33 क्योंकि आपने माता जी को वहां से ढूंढा। मैं- सुनिए सर, मेरी बात सुनिए बाबा जी, आपने माता जी को वहां से ढूंढा है, वो चमत्कार गोगा जी का, ठीक है ना। लेकिन कल को उठ के जैसे जैसे आपको माता जी बोले कि मेरे को माता जी ने भी आदेश दिया ये करो, ये तो यहाँ सबकी चलेगी कि बाबा जी की चलेगी? मैं आपको एक बात बताता हूँ जी कि मेरा गोगा जी का मंदिर पर्सनल है। जी,
वहां पर 36 कौम आते हैं। कौन आते हैं? 36 कौम आती है 36 कौमों की आस्था है आज। जी। ठीक है ना? ये माता जी है, मंदिर है, ये तो बिठा है अभी। जी। ये 36 कौम का मंदिर है, एक कौम का नहीं है। ये मेरा नहीं है। नहीं 36 कौम का तो ऐसा है कि जैसे हम भी आए, हम भी मानते, जिस तरह से तो आपने आपका हमको, ये- उस दिन हमको सूचना मिली रात्रि में हाँ। कि ये चमत्कार हुआ मूर्ति के, हम यहाँ पर आए थे कवरेज भी करके, लेकिन बिल्कुल कर- अंधेरा ज्यादा होने के कारण हम कवरेज पूरी नहीं कर- नहीं कर पाए। आज हम फिर यहाँ पर लौटे हैं, लेकिन जैसे कि ये स्थायी जगह है माता जी के लिए, अभी यही फिक्स है। ये फिक्स है, फिक्स है ये थे हमारे साथ में मोती जी भोपा जी, जिन्होंने भाव में हिम्मत जी पुरोहित को बताया था कि आप इस तरह बढ़ो, जिस उत्तर दिशा में बढ़े, जहां पर नारियल नहीं, मैंने नहीं बोला कि उत्तर दिशा गोगा जी में ने बढ़ो। बोला। मैंने गोगा जी में ये नहीं बोला है। जहां आपके नारियल गिर जाए वहां आप रुक जाना। ये बड़े तो ये उत्तर दिशा में ही थे। वो तो बावसी ने आप बताया जहाँ था। भी बैठे हो वहां से उत्तर दिशा ही है ना? नहीं नहीं, पहले तो इधर गए थे। अच्छा, पूरी जगह ये तो बहुत पहुंचे। सारे हमारे को गांव वालों ने बहुत घुमाया है। बहुत घुमाया है इसने तो, इन्होंने तो बहुत घुमाया है। ठीक है, ये क्या परीक्षा ले रहे थे और कुछ नहीं है। ये परीक्षा ले रहे थे, देवों की परीक्षा ले रहे देवों की परीक्षा ले थे, रहे देवों की परीक्षा ले थे। रहे और कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने थे। और गोगा जी नहीं नहीं, मेरा तो सुन लिया गोगा जी ने। अच्छा। मेरा सुन लिया गोगा जी ने। जी। ठीक है, तब ये मानने लगे, क्योंकि ये ऐसा ऐसे होते थे न, हाँ। तब से ये मानने लगे। नहीं तो अच्छा। कभी नहीं हुआ। ये तो कहता है भूपा काय का भूपा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं बिल्कुल। है। कई बार हमने इनसे ये जब विधायक प्रत्याशी रहे थे उस समय भी, और काफी समय पहले से भी इनसे हम जानते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने जहाँ पे अपने मन से भाषण दिए, राजनीति के अंदर जुड़े रहे, जब तक हमने कोई ऐसी चीज इनके मुंह से नहीं सुनी कि ये मतलब कोई आस्था के नाम पर राजनीति को चमकाने, लेकिन आखिर एक बार इनको कुछ ऐसा महसूस हुआ और आपकी परीक्षा इन्होंने ली है। और कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि मेरे कपड़े रह गए। हाँ, कपड़े ही रहे, मेरे नहीं, गोगा जी के भी रह गए, मेरे भी रह गए। मेरे को तो गोगा जी ने बोला ही था, लेकिन इनके मन में विश्वास नहीं था, अंधविश्वास है ये। तो अब तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आस्था जगी है। ये भी माता जी आस्था मूर्ति- जगो मत जगो, उसके उससे नहीं, मेरा पूजा लेना पाठ सब देना- अपने घर में करते हैं, सब मंदिरों में जाते हैं, वो एक आस्था अलग चीज है। आस्था अलग। लेकिन एक भोपो की जब बात आती है, भोपो की, तो भोपो के प्रति इनकी आस्था नहीं थी। तो भोपा तो लेकिन आपने ये जो चीज बताई, थोड़ा तो आप पे भी बिलीव करेंगे, ये करेंगे ना? करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में मोतीराम भोपा जी, जिन्होंने हमें पूरी यहाँ की जानकारी दी, किस तरह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आगे भी हम यहाँ के गांव के सबसे मौजूद व्यक्ति सरपंच शिवराज सिंह जी से बात करेंगे, जो इस गांव के प्रथम व्यक्ति है। इनसे भी हम जानकारी लेंगे। सर बताइए ये पूरा मामला। 7-8 दिन से यहाँ खुदाई चल रही थी जी। बोपा जी ने जो अभी फरमाया, और हिम्मत भाई को जो दर्शन हुए, गोगा जी ने दर्शन में फरमाया, तो उसके हिसाब से जब मैं ये शख्स मौजूद था तो मैंने खुद ने देखा है कि वाकई में हकीकत है। मैं खुद भी आस्था में विश्वास तो रखता हूँ, जी। और ये तो चमत्कार ही है, जी। बिल्कुल चमत्कार है। और ये पूरे सिंदरत गांव के लिए नहीं, आसपास के जो भी लोग हैं यहाँ पे, आप आस्था से आइए और अपनी मनोकामना इन माता के सामने रखिए, बिल्कुल जी। पूरी इच्छा पूरी होगी आपकी, बिल्कुल होगी। सर जैसे कि यहाँ पर गांव में जैसे जैसे मैं देख पा रहा हूँ जी। कि मैं कल भी सुरुगुन दौरे पर था, जी। परसों से रेवदर था, और आसपास गांव में घूम रहा हूँ। जैसे जैसे लोगों के पास इस चमत्कार की सूचना जा रही, जैसे जैसे देख रहे कि लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल 4 जा रहे तो 8 आ रहे, 8 जा रहे तो 20 आ रहे, जिस जी। तरह लगातार लोगों का आना जाना है। बिल्कुल। लेकिन अब आप इस चैनल के जरिए जी हाँ। आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि वाकई में जो चमत्कार हुआ है उसका साक्ष्य मैं खुद हूँ यहाँ पर, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आप बिल्कुल आसपास के जो भी हैं लोग, आप श्रद्धापूर्वक यहाँ पधारें आप, और जो माता जी यहाँ पे प्रकट हुई है, बिल्कुल आप जो भी मनोकामना लेके आएंगे वो पूरी इच्छा पूरी होगी। ये सबकी माता है, सर्व समाज की है। आप आइए और यहाँ नमिए, और मैं तो यही आपसे मनोकामना करता हूँ कि आप आइए, यहाँ पधारिए और दर्शन कीजिए इनकी माता जी का। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब यहाँ पर एक भोपा जी और है, चुनीलाल जी, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए, हमने रुकिए, आप, हमने ये भी सुना है कि आपको भी यहाँ पर भाव आया था, ये भी शामिल है। तो किस तरह से आपको भाव आया? क्या माता जी ने पर्चा दिया या कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ? मैं यहाँ आया था, आप कैमरे के सामने देखिए सर। ऐसे आया था मैं घूमने के लिए, इधर जी। जा रहा था मैं हनुमान जी विलांगरी, जी। वहाँ कोई वो मेला था के मेले में,
फिर अचानक इधर आया तो मेरा मूड हो गया कि चलो एक बार जाके आते। मशीन चल रही थी यहाँ पे जी। चलो मैंने कहा वहाँ जाके आता हूँ। यहाँ आया तो मेरे को जेसीबी वाले ने बताया कि मैं खोद रहा था, जैसे सांप आ गया जी तो मशीन मैंने बंद कर दी। जी। बंद करके साइड में हो गया तो वो इस सामने पेड़ खड़ा था, इस पेड़ पे चढ़ गया था, अलजी पे सांप। हाँ जी इस पे चढ़ गया। इस पे चढ़ने के बाद में उसने बंद कर दी मशीन, थोड़ी देर रुका तो फिर वापस नीचे आ गया, जी। दूसरी जगह चालू करके फिर वहां आ गया, फिर उसने साइड में करके बंद करके खड़ा रहा, अच्छा, सांप ने यहाँ पर जैसी भी चलने ही नहीं दी। चलने दी थी। जी। फिर ऐसे करके यहाँ से होकर वो सांप निकल गया। जी। फिर उसने सारी सफाई भाई यहाँ पे कर ली। वो करने के बाद जैसे मैं यहाँ आते मेरे को एकदम एहसास हो गया जी। कि यहाँ पे कुछ है। इसलिए उनको बोला कि मैं इस साइड में कोई तुम मत करना, जब भी समय आएगा तो बता देंगे, जी। ठीक है ना, आज का नहीं करना, समय आएगा तो सब कुछ बता देंगे आपको। वो फिर ऐसे करके मैं थोड़ी देर बैठा और मेरे को फिर यहाँ से रवाना कर, तुम मेरे दिल में आत्मा में हो गया कि निकलो यहाँ से। फिर मैं निकल गया यहाँ से। फिर शाम को वापस इधर आया। जी शाम को आया तब थोड़ा मेरे को थोड़ा एहसास हुआ कि भाई यहाँ कोई थोड़ा देखो आस्था से कोई भी जो भी होगा जो, तो हमने खुदा तो वहाँ कुछ मिला नहीं। फिर शाम उस दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी पूरे दिन यहाँ आने के लिए मेरा मन नहीं हुआ। जी जिस दिन मूर्ति निकली पूरे गांव वाले यहाँ आके जा रहे थे, सब कुछ कर, सब आके गए, घर वाले मैं सो रहा था घर पे, तो आराम से सो गया था। सोने के बाद में मतलब मेरे को एकदम से मतलब उत्साह आ गया। फिर रात को वापस मैं यहाँ आया, यहाँ आके घंटे भर में यहाँ बैठा, यहाँ मेरे को या कोई भी दिखा जो मेरे को किसी ने कोई बोला होगा पूरे में को हो गया उसके मतलब यहाँ आके दर्शन वर्शन करके हाथ जोड़ के माफी मांग के मैं चले गया था घर पे। मैंने कहा जो भी होगा जो बाद में देखा जाएगा। तब ये भगवान की दया से 4 मूर्ति यहाँ स्थापना हो गई और ये सब प्रसाद वरसाद चल रही है, मेला कर रहे हैं अभी सभी लोग। मोतीलाल जी बोपा जी है, हिम्मत भाई पुरोहित है, सरपंच साहब है, शिवराज सिंह जी, सब मिलके 4-5 मिलके पूरा जुड़ा करके काम यहाँ का कर रहे हैं। धन्यवाद सर। यहाँ पर हम कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं और उनसे भी बात करेंगे। ये ग्रामीण है, इनसे भी बात करेंगे ये इस मामले में क्या कहना चाहेंगे। आप बताइए कि यहाँ पर जो ये चमत्कार हुआ है, हाँ सर। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 60 के आसपास। 60 के आसपास। आप स्थानीय सिंदरट के ही रहने वाले हो? सिंदरट के ही हो। आपने यहाँ पर खेतला जी का मंदिर, ये तो बहुत ही पुराना मान्यता, बहुत बड़ी मान्यता है, गोगा जी की आपके गांव में है। लेकिन यहाँ पर जो माता जी का चमत्कार हुआ है, जिस तरह से बताया जा रहा है, तो आपने ऐसा चमत्कार इस क्षेत्र में पहले कभी देखा है? पहला 60 साल की उम्र में कभी ऐसी चीज देखी आपने? नहीं देखी, पहले देखा है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये चीज हुई है उसके बारे में? बस रेडी है, अच्छा है। अच्छा है। तो अच्छा आप इस चीज को मानते हो? दुनिया माना नहीं माना, अच्छा, दुनिया मानेगी, आप ही मान रहे हो। तो आगे आप मतलब गांव से जो लोग आ रहे हैं, हाँ सब तो कितने लोग आ जा रहे हैं यहाँ पे दिन में? आता हो भी हो पर दिन चालू है, जैसे खबर मिल रही आ रहे जा रहे हैं। खबर मिल रही आवे नहीं जाए। आपका शुभ नाम? बाबा राम। धन्यवाद। हमारे साथ में यहाँ के एक टीचर है, दलाराम जी गर्ज, रिटायर्ड टीचर है, 70 साल की इनकी उम्र है। अब ये चीज इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पर कितने दिनों से इस पूरे जो माता जी का जिस दिन से भाव आने लगे हैं, जिस तरह से ये चमत्कार की उम्मीदें जगी थी, तो कब से यहाँ पर ये आते हैं और क्या क्या हुआ इनकी नजरों के सामने, इन्हीं से जानेंगे हम। सर बताइए ये पूरा क्या मामला है, पूरा किस तरह से हुआ है ये सब? पहले सर ये हमारे गांव वाले मुख्य जो आदमी है, गांव के मुखिया जी, सरपंच साहब के साथ में करीब 15-20 आदमी थे। बाबा जी मेघवाल है, शांतिलाल है, शैतान निरागर है, और उसके साथ में अन्य जो जाति वाले सब है, फिर सुनीलाल जी है, कोपाराम है, पटेल है, अन्य लोग गांव वाले भी साथ में थे हमारे। तो यहाँ पर हवन यज्ञ चलता था माता जी के यहाँ। कुछ माता जी को उस समय कोई अता पता नहीं था, हवन चलता था। तो उन्होंने पहले 13 के दिन खेतला जी में भोपे जी आए थे, कलापरा वाले भी थे, हमारे मोतीलाल जी भी थे, और अन्य जो जिनको अंदर भाव आते वो सभी भोपे थे। उन्होंने बताया कि खेतला जी के उत्तर दिशा में माता का स्थान जो है वो जमीन के अंदर है, आपको खुदाई से कोई पता चलेगा तो वो निकलेगी। तो उनके लिए यज्ञ चला, 5-7 दिन हवन चला, पंडित भी यहाँ थे। फिर तालाब के अंदर काफी जगह खोदा, जो आया जिन्होंने बोला कि यहाँ खोदे तो यहाँ खोद, वो जेसीबी लगाया, लेकिन कहीं निकला नहीं। सर एक बात पूछो आपसे जी, आप ये बता रहे हैं कि तालाब में काफी जगह खोदा गया है जी, तो ये तो एक टेस्टिंग की वाली बात होगी सर? ये टेस्टिंग वाली बात नहीं, ये जो जिन्होंने आया बताया कि भाई यहाँ माता जी है तो वहाँ चालू किया। अच्छा, जो दूसरे बाबू पे आए, दूसरे बाबू ने, हाँ, क्या वो कहता है कि यहाँ खोदो यहाँ माता जी निकलेंगे, वो याद ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ अंदाज से, हमारा अंदाज से वो जेसीबी चलाया।
फिर शाम के समय या 15-20 आदमी हमारे गांव के बैठे थे। फिर मोतीलाल से हमने निवेदन किया, अच्छा, इनको निवेदन ये बुलाया किया गया। कि मोतीलाल जी आप कुछ करो यार, ये 5-7 दिन से हवन भी चलता है और खुदाई भी हो रही आपको है। रोकूंगा बीच में। आपने जैसे कि पहले अलग भोपा जी को बुलाया, यहाँ पे बुलाया या आए, जैसे जी। जैसे वो मैं नहीं आपको से पूछ रहा हूँ इतना पूरा, जी। लेकिन इस मूर्ति के बारे में भोपा जी को, मोती जी को पहले पता था क्या? नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं था। किसी को कोई पता नहीं था, अंदाज से सब चीज आखिर चलती में थी। सभी जगह आप खोद खोद के परेशान हो गए और लास्ट में गांव वालों ने ये कहा, हमारे साथ में 35-40 आदमी हम थे गांव वाले, जी। फिर भोपा जी के वहां गए, गोगा जी गए अच्छा, और वहां जाके उनको निवेदन करके भाव डलवाया कि आप गोगा जी को याद करो अच्छा, गोगा जी और के मंदिर कोई पे- हमको सुगंध दो अच्छा। ताकि आगे काम चले। फिर गोगा जी ने भाव आया, उन्होंने बोले कि लीला नारियल लेकर के आप तालाब के अंदर घूम जाओ, 5 आदमी साथ में लेकर के, और जहां भी नारियल आपको खड़ा होए और गिरे हाथ में से, वहां आप ये काम जेसीबी लगा करके खोदना करना। तो नारियल किसके हाथ में दिया गया? हिम्मत भाई पुरोहित हमारे जो खास मुख्य आदमी है, पुरोहित है, हाँ। जो अभी वर्तमान में अभी एमएलए के चुनाव में भी लड़े थे, उन्होंने निर्दलीय के रूप में, बहुत हमारे गांव के प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके हाथ में वो नारियल था, उनके साथ 5 आदमी और थे। वो जब जैसे वो तालाब के अंदर घूमते गए, एक जगह ऐसी आई जहां पर वो गिर गया, वो 7 आदमी थे, उनको उसको खड़ा किया, बेहोश हो गया था। बिल्कुल। तो फिर वहां उस जगह को हमने निश्चित पॉइंट बनाया और फिर जेसीबी से वहां पर खुदाई शुरू की, जहां पर जैसे कि- जहाँ वो हिम्मत भाई के हाथ से नारियल, हिम्मत भाई गिरा, हाथ में अच्छा। उसके पकड़ा हुआ था नारियल उसने छोड़ा नहीं, लेकिन हाथ में वो गिरा, जैसे वो जमीन पर टच हो गया भाई, नारियल गिरा तब। तो उन्होंने उसको खड़ा करके भाई उसी जगह पर जेसीबी से खुदाई करवाई, और खुदाई करने से करीब 10-11 फीट की हुई गहराई पर पूरा, मतलब जेसीबी का पूरा जो सोंड अगले वाला वो पूरा डूब गया था। सर, आप एक टीचर है, जी। रिटायर्ड टीचर है, जी, लेकिन क्या इस चीज को साइंस मानता है सर? मैं इस चीज को मैं भी नहीं मानता, मैं इस चीज को नहीं मानता, लेकिन मैं उस समय प्रत्यक्ष उनके पास में था और हमारे आंखों से देखा और आंखों से निकाल करके पत्थर की जब मूर्ति मूर्ति निकली। जेसीबी चलाई गई, जी लगभग 11 से 12 फीट नीचे से मूर्ति निकली, जी। जिस वक्त जेसीबी चल रही थी, जी, उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थे? हम में मौजूद थे और मेरे साथ में करीब 30-35 आदमी थे गांव के। अच्छा, 35 हाँ, 35 आदमी थे, जो ये बैठे बाबा भाई है, बिल्कुल, साथी वो है, हम लोग यहीं ये पे सभी मौजूद थे। हम सरपंच जैसे ही साहब भी थे, हिम्मत भाई थे, मोतीलाल जी भी थे और काफी लोग थे हमारे गांव के। तो उस समय ये चीज वहाँ खुदाई की तो वो मूर्ति निकली, तो फिर उसके बाद में तालाब का पानी से वो पक्षाल करवाया, फिर केतला जी का सूत जल लाया, सूत जल से पक्षाल करवाई, पंडित जी ने अपने मंत्रोच्चार से उसके वो सारी व्यवस्था करनी थी, पंडितों ने उस हिसाब से वो की, और फिर दूसरे दिन वहां पर उसको व्यवस्थित करके सब श्रृंगार करवा के विराजमान स्थापित की। जी, ये हमने हमारे आंखों से देखा है। धन्यवाद सर। आप जैसे हमारे कैमरे में जो देख पा रहे हैं, यही वो माता जी की मूर्ति है जो लगभग 11 से 12 फीट नीचे से निकाली गई है, और कहा जा रहा है कि ये एक माता का चमत्कार ही है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग इस मूर्ति को ढूंढने के लिए हमने 5 से 6 दिन की लगातार मेहनत की, जिसके बाद में ये मूर्ति हमको हाथ लगी है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस पे कुछ लिखा गया है, और संवत 1704 करके ऐसा बताया जा रहा है, लगभग 700 साल पुरानी मूर्ति बताई जा रही है। मैं आबिद खान, कैमरामैन जगदीश भाई के साथ, पब्लिक वॉइस न्यूज।